होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक आप जानते हो कि अच्छी तरीके से आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि अगर चांद ना हो तो क्या होगा। तो चलें चांद के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चांद कैसे बना उसके बारे में बात करेंगे, और चांद के बारे में क्या क्या हकाइक हैं उसके बारे में बात करेंगे। सही, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स फर्दर डू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं चांद जो है वो कैसे बना था। देखिए अभी तक क्लियर बात नहीं है, बिल्कुल भी जो है ना कुछ भी क्लियर नहीं है कि चांद कैसे बना था। ओके, कुछ ऑब्जर्वेशन हैं, कुछ हाइपोथेसिस हैं जिसकी बुनियाद पे मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि चांद ऐसे बना था ऐसे बना था, लेकिन कोई बात क्लियर नहीं है। ओके, ये अभी की चीज़ें, कुछ टाइम पहले की चीज़ें जो हमें पता लगी चांद के बारे में। अलबत्ता इससे पहले हमें कुछ भी नहीं पता था। अपोलो 11 जो एक प्रोजेक्ट था जो हमें बहुत कुछ बता के गया, सही, उसके बारे में। सही, तो एक चीज़ हुई थी सबसे पहले, एक सैटेलाइट थी अपोलो 11 के बाद जो एक सैटेलाइट को चांद पे गिरा के तबाह कर दिया था उन्होंने। चांद पे गिरा के तबाह कर दिया था। तब हुआ ये था कि सिंपल जब चांद से वो सैटेलाइट टकराई ना, और सैटेलाइट उस पर जाके गिर गई एक तरीके से, सही, और उस पर जाके तबाह हो गई। तो चांद की ज़मीन फड़फड़ाने लग गई थी, यानी कि चांद की ज़मीन पे जब वो सैटेलाइट गिरी ना जाके, तो 2-3 हफ्ते तक चांद की ज़मीन से आवाज़ें आ रही थी। इतनी कमज़ोर उसकी ज़मीन है, सही, उसकी इतनी कमज़ोर सतह है उसकी, सही। तो कि इतनी देर तक उसकी आवाज़ें आ रही हैं कि अगर मैं ये बोलूँ कराची में एक बॉम्ब फट जाता है तो मुश्किल से 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए आवाज़ें आगे पीछे घूमती हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन उसकी ज़मीन पे सिर्फ एक सैटेलाइट गिराई थी हमने, सही, उसकी सतह पर 2-3 हफ्ते तक उस पर से आवाज़ें ख़त्म नहीं हुई, इतनी कमज़ोर ज़मीन है। तो हुआ कुछ यूँ था, जो साइंटिस्ट बोलते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जब हमारी दुनिया बनी, सही, तो जाहिर सी बात है एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था जिसके बुनियाद पे जो है हमारी ज़मीन बनी थी। सारे पत्थर आके एक जगह पर जमा हो गए थे। ये जो ज़मीन पर हम रहते हैं वही पत्थर हैं, सही। तो दोबारा क्या हुआ था, जब जाहिर सी बात है ज़मीन बन गई थी ना, उसके बाद एक और एस्ट्रॉइड आके उसके ऊपर टकराया था। एस्ट्रॉइड जब उसके ऊपर आके टकराया तो हुआ कुछ यूँ था कि इस ज़मीन के टुकड़े हो गए दोबारा। कुछ ज़मीन के टुकड़े यहीं पर है, कुछ ज़मीन के टुकड़े इसके सामने आके चांद की जगह पर आके दोबारा उन्होंने अपना एक बॉन्ड बना लिया। जैसे हमारी ज़मीन ने दोबारा बॉन्ड बनाया, जैसी उसी तरीके से चांद ने भी एक बॉन्ड बना लिया उसी ज़मीन का। लेकिन वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कम रही, हमारी ज़मीन पे ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल नॉर्मल सेट हो गई आके, सही, ठीक। उसके बाद डायनासोर्स यानी कि ज़िंदगी स्टार्ट हो गई। चांद की वजह से ही जो है ज़िंदगी स्टार्ट हुई थी ज़मीन पर, चांद की वजह से ही ज़िंदगी स्टार्ट हुई थी। डायनासोर्स जो यहाँ पर आ गए थे वक्त के साथ, सही, क्या हुआ था, ये वो एलियंस वगैरह जो बोला जाता है कि जो है ना वो लेकर आए थे कुछ। तो जब से जो है डायनासोर यहाँ पे उनकी पैदाइश यहाँ पे जो है रहन सहन उनकी यहाँ पे शुरू हो गई थी, सही। तो ये चीज़ हुई थी वहाँ पे उस वक्त हुई थी। तो वो जो ज़िंदगी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी वो किसकी वजह से स्टार्ट हुई थी, चांद की वजह से स्टार्ट हुई थी। आपको समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से मेरी बात। लेकिन एक मसला आ रहा है अभी भी, एक मसला ये है कि अगर मैं अपोलो 11 के ज़रिए मैं चांद पे चला जाता, सही, और वहाँ की मिट्टी में अगर अर्थ पे लाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, वो बीच में जो मिट्टी में ला रहा हूँ ना वो बम बन जाएगी मेरे लिए। यानी कि अगर मैं रॉकेट के ज़रिए नीचे आ रहा हूँ वो पता चल जाए वो फट जाएगा एक तरीके से, जो है ना पूरा बम फट जाएगा। तो ये होता, तो अगर वो हमारी ज़मीन की मिट्टी से बना है, हमारी ज़मीन के पत्थर से वो प्लैनेट, यानी प्लैनेट नहीं मून जो बना है, सही, तो कैसे वो उसकी मिट्टी हमारी ज़मीन पर वापसी क्यों नहीं आ सकती, तो ऐसी बात है। तो पता लगा कि जो है मून जो जिस मिट्टी से बना है ना वो एक अलग तरह की मिट्टी है, वो हमारे अर्थ पे से मिट्टी मिलती नहीं, यानी कि वो जो पत्थर है, जो पत्थर इसके अंदर ऐड हुए हैं वो पत्थर हमारी ज़मीन पर मौजूद ही नहीं है। सिर्फ आइसलैंड की जगह एक जगह मौजूद है जहाँ पे थोड़े बहुत जो है प्लैनेट, यानी कि प्लैनेट टाइप मार्स की जैसी ज़मीन मौजूद है, लेकिन और कहीं पे मौजूद नहीं है। आइसलैंड में थोड़ा बहुत है चांद का हिस्सा मौजूद, बस वहाँ पे हमारे पास एक शवाहिद मिल रहा है कि हाँ चांद से थोड़ा बहुत ये ज़मीनी हिस्सा जो है वो हमें मिल जाता है वहाँ पे चांद जैसे, और मार्स जैसे भी मिल जाता है। तो वहाँ पे एक चीज़ ये मौजूद है। इसके अलावा पूरी ज़मीन पर अगर हम देख लें तो कहीं पे भी हमें ऐसे शवाहिद नहीं मिलते। चांद के ऊपर जाहिर सी बात है जो ज़मीन मौजूद है वो हमारी ज़मीन से बिल्कुल मैच नहीं करती है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आइसलैंड जो है उसके अंदर भी जो ज़मीन है मौजूद वो भी बिल्कुल सेम टू सेम चांद जैसी ज़मीन नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है। मार्स जैसी बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन चांद जैसी बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है।
तो ये थोड़ी रवायत मिलते हैं। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ और बोली गई थी साइंटिस्ट की तरफ से कि चाँद को जो है ना एलियंस ने बनाया है। आपको हंसी आ रही होगी सुन के इस वक्त, लेकिन ऐसा कुछ बोला गया था साइंटिस्ट की तरफ से कि चाँद को जो है ना एलियंस ने बनाया है। वो क्यों बोला था उन्होंने, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि चाँद हमारे लिए कितना अहमियत का हामिल है। चाँद हमारे लिए इतना अहमियत का हामिल है कि हमारे समंदर में जो लहरें उठती हैं ना, वो उसकी वजह से उठती हैं, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उठती हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पानी पे अप्लाई होती है तो वो लहरें उठती हैं इस तरीके से। आई होप आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब पानी जो है वो एक है सही, समंदर जो है पूरा कंट्रोल इसकी वजह से हो रहा है, चाँद की वजह से सही। इसके अलावा हमारी जो अर्थ है वो एक एक्सेस में घूमती है, यानी कि सिर्फ एक ही एक्सेस में घूमती है, कोई ऊपर नीचे यूं आगे पीछे नहीं घूमती, सिर्फ एक ही एक्सेस में। जगह जो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस एक्सेस में घूमती है। अब हमारे क्या होता है, 6 महीने जो है 6-7 महीने समर का मौसम होता है, फिर विंटर आ जाता है, ऐसे मौसम 4 मौसम होते हैं हमारे सही, ठीक। तो ये आते रहते हैं। अगर चाँद नहीं होगा तो हमारी जो अर्थ होगी वो किसी भी रोटेशन में घूमना शुरू कर देगी, कभी इस रोटेशन में, कभी इस रोटेशन में, कभी इस रोटेशन में, यानी कि आगे पीछे घूमना शुरू कर देगी, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, ऐसा चला। अभी इस रोटेशन में घूम रही है इस वक्त, अभी जो आप एट द नाउ टाइम इस वक्त देख रहे हो तो इस रोटेशन में घूम रही है। तो कहने का मतलब सिंपल इतना है कि इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है इसके बाद 4 मौसम आते हैं। यानी कि मतलब ये है कि अगर आगे पीछे चाँद नहीं होगा तो हमारे, अभी मुझे बड़ी गर्मी लगती है यार, बड़ी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। 1 घंटे बाद सर्दी ऐसा आप करना शुरू कर दोगे, यानी कि 1-1 घंटे बाद जो है ना मौसम चेंज हो जाएगा, इस तरीके से कुछ होगा सही। और दूसरी बात, अगर चाँद नहीं होगा तो समंदर जो है अपनी जितना भी निज़ाम है वो सब खो देगा, यानी कि कराची जो है सबसे पहले डूब जाएगा। यानी कि कराची को अगर देखा जाए तो समंदर से नीचे है, समंदर यहाँ पर है और कराची यहाँ पर है सही। ये जो पानी ऊपर है और पानी जो है कराची के ऊपर आता नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये किसकी वजह से, समंदर यानी कि चाँद की वजह से। यानी कि जितना भी ज़मीनी एरिया होगा ना हमारी दुनिया में, वो पानी उसको ढक देगा। बात में कि पानी उसके ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, जिस दिन चाँद ख़त्म हो गया उस दिन 100 अरब की आबादी, यानी कि 100 अरब बोल रहा हूँ, 1 अरब की आबादी, 7 अरब की आबादी, उसमें से 1 अरब की आबादी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि 100 करोड़ लोग मिनट में मर जाएंगे। इसका मतलब सिंपल ये है सही। एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, अब जाहिर सी बात है चाँद नहीं है तो जाहिर सी बात है उसकी कोई ग्रेविटी भी हमारे उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही। यानी कि कहने का मतलब सिंपल ये है कि चाँद अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है हमारी अर्थ की रोटेशन को रोक के रखता है। यानी कि अगर मैं ये बोलूँ, हमारी धरती जो है, हमें जो अर्थ है वो बहुत तेज़ रोटेशन करती है सही, बहुत ज़्यादा तेज़ रोटेशन करने वालों में से सही। लेकिन चाँद क्या करता है, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसको रोके रखता है सही, जिसकी वजह से वो बहुत स्लो रोटेट करती है सही। तो ये चीज़ भी जो है ना बहुत ज़्यादा रोटेशन में आ जाएगी, जिसकी वजह से हम जो है बहुत ज़्यादा जल्दी मौसम आएगा मौसम जाएगा, मौसम आएगा मौसम जाएगा, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर जो हमारी अर्थ होगी वो शेक करना शुरू कर देगी। शेक समझते हैं, जब आप कोई जूस वगैरह बनाते हैं तो उसको हिलाते हैं खूब टाइट करके सही, इसी तरीके शेक करना शुरू कर देगी। वो किसकी वजह शुरू करेगी, सूरज की वजह से सही। सूरज जो है हालांकि बहुत ज़्यादा दूर है हमसे, लेकिन उसकी भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारे अर्थ पर अप्लाई होगी। एक जगह से सूरज खींचेगा, एक जगह से मार्स खींचेगा सही, मार्स की भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगी साथ में। तो कभी अर्थ इस जगह, कभी अर्थ इस जगह पे, कभी अर्थ इस जगह पे, कभी अर्थ इस जगह पे, तो वो इस तरीके हिलती रहेगी आगे पीछे, जिसकी वजह से जितनी बिल्डिंग्स हमारे यहाँ दुनिया में बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं वो भी गिरना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जाहिर सी बात है दलदल आएगा, टेक्टोनिक प्लेट्स हिलेंगी जगह से, तो जाहिर सी बात है बुर्ज खलीफा तो सबसे पहले गिरेगी, मैं आपको बता देता हूँ सही। तो ये क्या है, चाँद, अगर चाँद नहीं होगा तो ये सब होगा हमारे साथ। और दूसरी बात, ईद भी नहीं होगी हमारी सही, तो ये सब होने वाला है हमारे साथ। तो ये चीज़ है। अच्छा, ये एलियंस वाली कहानी क्या थी जो मैं आपको बताता था, असल में हुआ कुछ ये था, जब अपोलो 11 के ज़रिए चाँद पर जाया जा रहा था, तो वहाँ पे कुछ उड़न तश्तरियाँ, जिसको वैल्केनो पर कुछ ऐसे नाम देते हैं सही, तो वो जो है वहाँ पे देखी गई थी और निशान भी पाए गए थे। हमारे अर्थ से भी जो है आते रहते हैं, अक्सर बोला जाता है ऐसा। तो वहाँ पे कुछ ऐसी फुटेजेस भी मौजूद हैं हमारे पास जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि हाँ ये एलियंस ने बनाया हो सकता है। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने बोला था, तो यही एक वजह है जो उन्होंने बताई कि हमने जो इस वजह से बोला था कि जो मून है वो एलियंस ने बनाया। पर मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ
ये ना किसी एलियन ने बनाया, ना किसी इंसान तो बना ही नहीं सकता पहली बात। ठीक, तो कहने का मतलब इतना है, ये सब अल्लाह का बनाया हुआ है, सब कुदरत का बनाया हुआ है, कुदरत के निज़ाम में अगर आप इसके अंदर कुछ करोगे टेक्नोलॉजी के ज़रिए तो ये कुदरत का निज़ाम जो है आपको रिपीट में ऐसा धोखा देगा, यानी कि ऐसा आपके ऊपर वक्त ला देगा कि आप बोलोगे यार हमने इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ करी। मार्स के बारे में यही बोला जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली थी, इसकी वजह से वो तबाह हो गए, यानी कि मार्स पे भी ज़िंदगी हुआ करती थी। इसी तरीके से कुछ दिनों पहले जो है, कुछ सालों पहले 3-4 साल पहले दुबई ने एक एक्सपेरिमेंट किया था पानी के ऊपर, पानी को ठहराया था। सही, तो क्या हुआ था, कराची में 1000 से अबव लोग मर गए थे सिर्फ इनके एक एक्सपेरिमेंट की वजह से। और चांद के ऊपर भी उसका पूरा असर हुआ था, चांद अपनी एक्सेस में ही शेक करना शुरू कर दिया था। इतनी टेक्नोलॉजी जो है ना आपको धोखा दे सकती है। आई होप आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सवाल हो आपका तो कमेंट में आप पूछिएगा मुझसे वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा।